नमस्ते फ्रेंड्स, मांगोल फूड्स में मैं हर्षाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हींग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हींग का अपना एक कड़वा स्वाद होता है और मध्य एशियाई राष्ट्रों में ज्यादातर हींग का उत्पादन लिया जाता है। भारत, अफगानिस्तान, ईरान इन देशों में मसाले के रूप में हींग का इस्तेमाल किया जाता है। हींग जब बेची जाती है तो वो इधर पाउडर फॉर्म में हो सकती है या फिर उसके ढेर होते हैं, यानी कि गांठें होती है बड़ी बड़ी। तो इन दोनों फॉर्म्स में हींग को बेचा जा सकता है। हींग की अपनी एक अजीब सी गंध आती है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल उसे होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हींग में सल्फर कंपाउंड्स के कुछ मिश्रण मौजूद होते हैं और ये जो गंध आता है तो हम हींग किसी भी व्यंजन में इस्तेमाल करते हैं तो उस व्यंजन में डाल देने पर हींग का खुद का जो गंध है वो नष्ट हो जाता है और वो उसी व्यंजन का गंध धारण कर लेता है। वेस्टरशॉयर नाम का जो एक सॉस बनाया जाता है तो उसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है तो उसमें से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हींग भी है। हींग को फेरुला एस्पेटिडा के नाम से जाना जाता है और जो फेरुला की कई प्रजातियों के जड़ से निकाले गए चिपचिपे द्रव से बनाया जाता है। हींग का हींग का जो नाम है एस्पेटिडा, तो वो लैटिन शब्द पोएटिड से तैयार हुआ है जिसका मूल अर्थ होता है बदबूदार वस्तु, क्योंकि हींग को अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गंध होती है। साथ ही मजे की बात यह है कि इसी हींग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एसेंट या फिर फूड ऑफ गॉड्स, जॉनी बरियन या फिर कयाम, हेंग, इंगू, ऐसे कई नाम मौजूद है। हींग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिनमें से एक है दुधिया सफेद हींग और दूसरी होती है काली हींग। लेकिन दुनिया भर में हींग के और भी कई प्रकार मौजूद है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सदियों से भारतीय खाने में, यानी कि भारतीय प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनाने में और साथ ही औषधियों के तौर पर सदियों से हींग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हींग का कड़वा स्वाद होने के बावजूद भी पोषण मूल्यों की मात्रा हींग में बहुत ज्यादा होती है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हींग का सबसे ज्यादा उत्पादन अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान और इराक इन देशों में सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। कुछ ऊटपटांग चीजें हम खाते रहते हैं रोज बरोज की जिंदगी में, तो तभी ऐसे खाने की वजह से हमारे पेट में गैसेस क्रिएट होते हैं, पेट फूलने की समस्याएं होती है। तो ऐसी तकलीफों को दूर करने के लिए गुनगुने पानी में अगर एक चुटकी भर हींग डाला जाए और वो पानी पिया जाए तो उसके वजह से ये जो तकलीफ है वो बहुत ही कम हो जाती है। साथ ही जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए भी हींग का अपने आहार में सेवन ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं या फिर जिन्हें स्किन प्रॉब्लम है, यानी त्वचा पे दाने आने की वगैरह जिन्हें समस्याएं होती हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपने आहार में हींग का सेवन जरूर करना चाहिए। हींग का सेवन कब नहीं करना चाहिए? अतिरिक्त हींग का सेवन अपने आहार में करने से कभी कभी होठों में सूजन दिखाई देती है और ये जो सूजन है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारे नाक तक या फिर हमारे गले तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसे वक्त में हींग का सेवन बिल्कुल भी आहार में नहीं करना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त हींग के सेवन के वजह से हमारे पेट में जलन की संभावना होती है और कभी कभी सिर दर्द भी महसूस होता है। तो ऐसे वक्त भी अपने आहार में हींग का सेवन सीमित मात्रा में ही किया जाए, इस पे हमें ध्यान रखना है। जो नवजात शिशु होते हैं, यानी कि जिनका जन्म अभी अभी हुआ है, जो कुछ 2-3 महीने के छोटे बालक होते हैं, तो ऐसे बच्चों को हींग का सेवन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हींग का सेवन उन्हें कराने से उनके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि आंतरिक रक्तस्राव होने की संभावना होती है, जिसके वजह से उनकी जान को खतरा महसूस हो सकता है। तो ऐसे नवजात शिशुओं को भी हींग का सेवन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए।
दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हींग के बारे में। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल मांगरोल फूड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशंस बेल बटन पे प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे आने वाले अगले नए वीडियोस के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। मांगरोल फूड्स की तरफ से मैं हर्षाली आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू।